हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग भी सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टेंस लाया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है सभी के लिए, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 11th हो या क्लास 12th हो। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए टेंस काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि टेंस के बिना ना तो आप नरेशन बना सकते हैं, टेंस के बिना ना तो आप वॉइस बना सकते हैं। यानी कि टेंस के बिना आप बहुत कुछ ऐसा है जो आप इंग्लिश नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए मुझे टेंस जानना ज़रूरी होता है, चाहे वो ट्रांसलेशन ही क्यों ना हो। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए टेंस लाया हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरे अच्छे से डिक्लेयर मैं करूँगा। तो टेंस के बारे में यदि बात करें तो आपका टेंस मोस्टली 3 होता है, 2 3, जिसमें पहला मैं पढ़ता हूँ प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। तो ये तीनों टेंस के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो बहुत मजा आने वाला वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें आपको एक बात बता देता हूँ, इसको याद करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले टेंस कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस आपका 4 प्रकार का होता है। मैं बात करूँगा आराम से, पहले आप मेरे वीडियो को फॉलो करें आराम से, फिर मैं चलूँगा। तो प्रेजेंट टेंस सबसे पहले ये 4 प्रकार का होता है। इसमें एक पहला आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा बात करें तो आपका 2 नंबर में होता है, आपका 2 नंबर में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 3 नंबर की बात करें तो आपका 3 नंबर में होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं चारों के बारे में जान लिया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर मैंने जाना कि प्रेजेंट टेंस जो है आपका 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद मैं आपको सिंपल आपको बता दूं कि इसी प्रकार आपका पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इसी प्रकार ये दोनों का भी 4 पार्ट होता है। इसको हम सिंपल वे में कैसे याद करता हूँ कि टेंस का 3 पुत्र है, टेंस का 3 पुत्र है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ये तीनों का 4 पुत्र है, और चारों पुत्र का नाम क्या है, सेम है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि ये तीनों का जो है 4 पुत्र है, और चारों पुत्र का नाम क्या है, सेम है। अब सिंपल है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। बात समझ में आ रहा है? सिंपल फ्यूचर टेंस सेम। अब बात करें यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे 3 नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसी प्रकार का पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो समझ में आ रहा है ना? यानी कि केवल जो है कॉर्ड जानने के लिए, कि कॉर्ड जो है जानने के लिए ये फ्यूचर है या पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, उसके पहले हम प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगा देते हैं, पास्ट है तो पास्ट लगा देते हैं, फ्यूचर है तो फ्यूचर लगा देते हैं। बाकी ये जो आपका है, ठीक ना, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका क्या होता है, सेम होता है, सभी में सेम होता है। पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हम चारों को, तीनों का जो है 4 पुत्र होता है, इस प्रकार हम डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। तो मैं इतने में इसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं चलूँगा, ठीक ना। तो सिंपली उम्मीद है आपको याद हो गया होगा ये सभी के बारे में। तो मैं अब सभी का स्टेप बाय स्टेप करके स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में जानूंगा, और उस पर मैं कैसे क्वेश्चन को मतलब बनाएंगे उस फार्मूले पे, इसके मैं चलूँगा। तो सबसे पहले भी मैं चलता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर में बात करूँगा, नंबर 1 में प्रेजेंट टेंस में आपका जो है, प्रेजेंट टेंस में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में आप सभी को पता है, जो करता काम करने वाला होता है व्यक्ति, वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है, यानी जिसके बारे में चर्चा होता है। और वो व्यक्ति जो वर्क करता है, काम करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पर वर्ब का पहला रूप या 5वां रूप का यूज़ करेंगे। तो आप सभी को पता है वर्ब का 5 रूप होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, V1 कहते हैं, V2 कहते हैं, V3 कहते हैं, और V4 कहते हैं, और एक होता है V5। ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर आपका दुनिया में जितने भी वर्ब होती है, जितने भी, जैसे आपका रन, प्ले,
गो, जो भी है, कम, ये सभी जितने भी वर्ब है ये सभी आपका क्या V1 वर्ब का पहला रूप होता है। और उसी वर्ब का पहला रूप को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, गो, ये गो क्या है, ये आपका V1 है। जब V2 की हम बात करें तो V2 में ये आपका हो जाता है वेंट, वेंट ये आपका क्या हो गया V2। बात करें यहाँ पर तो जाता है GO यानी गोन, गोन ये आपका क्या हो जाता है V3। बात करें GOING गोइंग, जिसमें अगर V1 में ING लग गया तो यही होता है आपका V4। बात करें V5 का तो GOES गोज, यानी कि एस ES IS अगर जुड़ जाए वर्ब में तो आपका हो जाता है वर्ब का पांचवा रूप। तो इस प्रकार आप V1 V2 V3 V5 में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि कन्वर्ट बहुत सारे रूल है, लेकिन अभी मैं इस पर डिटेल नहीं चलूँगा, ठीक है ना, मैं दूसरे वीडियो में मैं चलूँगा। तो यहाँ पर जो है आप इतना समझ सकते हैं कि बहुत ऐसे वर्ब है जो आपको याद करना पड़ेगा कि उसका V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, आपको याद करना पड़ेगा। आपको V4 और V5 याद करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जिस वर्ब में ING लग गया वो आपका वर्ब का चौथा रूप हुआ, जिसमें SES IS लग गया वो वर्ब का पांचवा रूप हुआ। लेकिन V2 V3 ये चूज करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि इसमें सभी चेंज हो जाता है। गो देख रहे, वेंट, गोन, बिल्कुल ही इसका डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। इस प्रकार इसको आपको ये दोनों को V2 V3 को आपको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे पकड़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल में जैसे यहाँ पर एक ले लेता हूँ सेंटेंस, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर करा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव करती है, यानी कि घूमती है। तो सिंपल यहाँ पर है, यहाँ पर वर्ब क्या है, मूव, मूव का V5 क्या हो गया, मूव्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका V5 यूज हो रहा है, यानी कि वर्ब का पांचवा रूप यूज हो रहा है। तो जिस सेंटेंस में आपका वर्ब का पांचवा रूप दिख जाए, यानी कि V5 या V1, तो वो आपका क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पर ये बना हुआ है। दूसरी हम बात करें तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सी गोज टू ऑफिस दिल्ली, सी गोज टू ऑफिस दिल्ली। अब यहाँ पर करा कि वह ऑफिस, यानी कि वह ऑफिस जो है रोज जाती है, प्रत्येक दिन जाती है। तो यहाँ पर गो का V5 हो गया गोज, तो इसका मतलब है कि ये भी वर्ब का आपका पांचवा रूप दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर पर बना हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस प्रकार आप आसानी से स्ट्रक्चर को पकड़ सकते हैं, सेंटेंस को पकड़ सकते हैं, या सेंटेंस में किस फॉर्मूला का यूज हुआ है ये आप आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते नेक्स्ट हम चलेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट चलेंगे हम। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बता दूं, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का चौथा रूप लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आप इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ब का चौथा रूप लिया गया, जिस सेंटेंस में आपको ING दिख जाए, ING यही होता है वर्ब का चौथा रूप। तो जिस वर्ब में ING लग गया मतलब वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इज एम आर प्लस V4 रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि अगर वाज वेयर V4 रहेगा तो वो पास्ट में हो जाता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर कह रहा है ही इज रीडिंग, क्या कर रहा है, ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, यहाँ पर क्या कर रहा है, ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, यानी कि वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस से वो दिलाता है कि वह काम कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि न्यूज़पेपर का पढ़ने का काम तो हो रहा है पर कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो ही इज रीडिंग, सॉरी हाँ ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। इस प्रकार आप सेंटेंस को पकड़ सकते हैं जिसमें ING वर्ब का चौथा रूप नजर आ जाए आपको, ING यहाँ पर V4 का इस्तेमाल किया गया है। तो इज या एम या आर प्लस V4 नजर आ जाए तो यही आपका सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो यहाँ पर सिंपली आपको याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको जहाँ पर जिस सेंटेंस में दिख जाए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर इस पर एक मैं एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मीटिंग हैज जस्ट बिगन। यहाँ पर क्या कर रहा है, द मीटिंग हैज जस्ट बिगन, यानी कि
मीटिंग जो है अभी अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो सिंपल यहाँ पर क्या है, द मीटिंग है जस्ट बेगिन। तो यहाँ पर क्या आपका हैज या हैव, ये आपको ध्यान देना, हैज या हैव जिस सेंटेंस में आपको दिखाई देते हैं हैज या हैव प्लस V3 ना, बेगन बेगिन बेगन बेगन ना, तो ये आपका वर्ब का तीसरा रूप अगर आपको दिख जाए तो वही आपका क्या हो जाता है, हैज या हैव प्लस V3 आपको अगर दिख जाए तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, यू हैव रिसीव्ड, यू हैव received a letter just now। यानी कि मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया, यू हैव रिसीव्ड ए लेटर जस्ट नाउ, यानी कि तुम अभी तुरंत, यानी कि अभी जस्ट एक पत्र हासिल कर चुके हो, ठीक ना, हासिल कर चुके हो। तो यहाँ पर क्या, यू हैव रिसीव्ड ए लेटर जस्ट नाउ, यहाँ पर क्या हो गया, हैज या हैव प्लस V3। तो जहाँ आपको हैज या हैव प्लस V3 दिखाई दे तो वही आपका क्या होता है, वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट में हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस सिंस या फोर। तो यहाँ पर यह स्ट्रक्चर है प्लस सिंस या फोर प्लस पीरियड प्लस पीरियड। तो ये आपका जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर काफ़ी लॉन्ग होता है, ठीक ना। तो इसके बारे में पहले मैं एग्जांपल में आपको एक सेंटेंस दे दूं। सबसे पहले यहाँ पर आपका एक सेंटेंस उदाहरण हो जाएगा, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस मे। अब यहाँ पर क्या रहा है, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस मे। अब यहाँ पर कह रहा है कि वे लोग मैं से यानी कि मैं का जो मन थे वही कह रहा है, वे लोग मैं से ही यहाँ रहता आ रहा है। यानी कि एक निश्चित टाइम को यहाँ पर शो करता है और उस टाइम से वो कंटिन्यूस उसका शो किया जाता है, यानी कि वो रह तो रहा है पर मैं से अब तक वो लगातार रहता आ रहा है, वो ऐसे इसमें सेंटेंस के द्वारा शो कराया जाता है। तो दे हैव बीन लिविंग हेयर, ठीक ना, सिंस मे, यानी कि वे लोग मैं से ही यहाँ रहता आ रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार बन जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ हैज या हैव प्लस बीन प्लस B4, ये आपको ये मेन फोकस करना है। हैज या हैव प्लस बीन प्लस B4 जहाँ पर आपको दिख जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो बात करें यहाँ पर पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में आपका सबसे पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो बहुत ही आसान है, तो सिंपल है। अभी जस्ट हम बताएं कि वर्ब का 5 रूप होता है, V1 V2 V3 V4 V5। तो इसमें से यहाँ पर यूज़ करना है V2 का। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, V2। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा था, V1 या V5, उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस में V2 का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर कह रहा है, यू वेंट टू पटना, You went to Patna last night। You went to Patna last night, यानी कि तुम अंतिम रात पटना गए थे, ठीक ना। You went to Patna last night। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ से आपको क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2, गो का V2 वेंट प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बात और याद रखिए, जिस सेंटेंस में आपको लास्ट दिख जाए, लास्ट या पास्ट या V2, ये तीन चीज़ आपको दिख जाए तो सिंपल आप समझ लीजिए ये जो सेंटेंस आपका है वो किसका हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा। आप आसानी से सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर पर ये सुटेबल कर सकते हैं, सेंटेंस को पकड़ सकते हैं, ठीक ना। तो चलते नेक्स्ट पर बात करें यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे इज एम आर प्लस B4 और पास्ट में क्या पढ़ रहे हैं, वाज या वेयर प्लस B4। तो बहुत ही आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं, इसको याद करना कोई बड़ी बात है नहीं, स्ट्रक्चर याद आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक ना। सभी सेम होता है लगभग, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे राम वाज गोइंग टू पटना, राम वाज गोइंग टू पटना ना, राम वाज गोइंग टू पटना, राम पटना जा रहा था, राम वाज गोइंग टू पटना, राम पटना जा रहा था, ठीक ना। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं, जहाँ पर आपको वाज या वेयर प्लस B4 नजर आ जाए, वाज या वेयर प्लस B4, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको याद रखना है, मेन पॉइंट यही सब होता है, बीच वाले पॉइंट को पकड़ना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट में।
अब मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मैं बता दूं आपको, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको सिंपल याद रखना है, जब भी आपको परफेक्ट आपको चुनना हो तो आपको सिंपली V3 पर ध्यान देना है। जिस सेंटेंस में आपको वर्ब का तीसरा रूप दिख जाए वो आपका हमेशा क्या होता है, परफेक्ट। बस फर्क इतना है कि अगर हैज है प्लस V3 हो तो प्रेजेंट टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अगर हैड प्लस V3 दिख जाए तो वो आपका क्या होगा, वो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। हैड प्लस V3 तो पास्ट परफेक्ट टेंस, हैज है प्लस V3 तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। तो आपको V3 याद रखना, V3 जहाँ लग गया परफेक्ट वहाँ पर होगा। मैं इसका स्ट्रक्चर एक बता दूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में बता दूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर करा द पेशेंट हैड डेथ, द पेशेंट हैड डेथ, द पेशेंट हैड डेड। तो यहाँ पर कह रहा है द पेशेंट हैड डेड, मरीज मर चुका था ना, मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डेड, सब्जेक्ट प्लस ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो यहाँ पर आपको सिंपल डाई का हो गया डेड। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको जो है जहाँ पर हैड प्लस V3 दिख जाए वो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलते नेक्स्ट पर। तो बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो मैं बता दूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस पीरियड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा था तो वहाँ पर हैज या है प्लस V3, प्रेजेंट रहेगा तो हैज या है प्लस विन प्लस V4, और आपका अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो हैड विन प्लस V4, हैड पास्ट हैड ना, पास्ट रहेगा तो हैड, प्रेजेंट रहेगा तो हैज है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना, आसानी से आप कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपका फ्यूचर टेंस के बारे में, तो फ्यूचर टेंस का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपका फ्यूचर टेंस भी मैं फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पर आपको विल या शैल प्लस V1 दिख जाए, विल या शैल प्लस V1, वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं इसकी बात करूँ तो एग्जाम्पल मैं ले लूँ, तो इसका एग्जाम्पल टॉम विल वा ए कार, टॉम विल वा ए न्यू कार। यहाँ पर करा कि टॉम एक नया कार खरीदेगा, ठीक है ना। टॉम विल वा ए न्यू कार, टॉम एक नया गाड़ी खरीदेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सिंपल विल या शैल प्लस V1, यहाँ पर देख रहे हैं BUY, ये क्या आपका वर्ब का पहला रूप है ना। वाई का V2 क्या आता है, बाउट, V3 भी होता है बाउट। तो सिंपल है, यहाँ पर वाई है तो विल या शैल प्लस V1 आपको दिख जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट चलते हैं, मैं 2 नंबर की बात करूँ इसमें आपका, मैं बात करूँ अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली यहाँ पर बस एक चीज़ में छेड़खानी किया गया है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर केवल क्या किया, यहाँ पर V का यूज़ किया है केवल, यानी कि V4 से पहले, यानी कि वर्ब का चौथा रूप से पहले V का यूज़ कर देना है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे कि यू विल बी टेकिंग टी, यू विल बी टेकिंग टी। तो यहाँ पर सिंपल है, आपको क्या करना है, विल या शैल के बाद V का यूज, विल या शैल प्लस V प्लस V4, ये 3 चीज़ आपको जहाँ दिख जाए, विल या शैल प्लस V प्लस V4 जहाँ दिख जाए वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं बात करूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मैं बता दूँ पहले। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर सिंपल बस एक चीज़ आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा, तो विल या शैल के बाद हैव, विल या शैल के बाद अगर आपको V प्लस V4 दिखे तो वो आपका क्या हो जाता है, V प्लस V4 अगर रहता है तो आपका कंटिन्यू हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर विल या शैल प्लस हैव और ये तो V3, तो याद ही रखिए जिस सेंटेंस में आपको V3 दिखाई दे तो पहले एक चीज़ तो तय हो जाता है, तो वो आपका परफेक्ट है। लेकिन कन्फ्यूजन इस बात की होती है, परफेक्ट तो है पर किसका परफेक्ट है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है या पास्ट का है। तो उसको अगर आपको जांच करना है तो सिंपल है, आपको जिसमें विल या शैल लगा हो, विल या शैल प्लस V3, तो यहाँ पर हैड तो हैव तो बीच में यूज होता है, लेकिन मोस्टली विल या शैल प्लस V3 आपको दिखाई देते तो वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें हम यहाँ पर, अगर हम बात करें पास्ट की बात करें हम, तो पास्ट में हैड प्लस V3 दिख जाए तो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। बात करें हम प्रेजेंट का, तो हैज प्लस V3 दिख जाए तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार आप आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है ना, कौन किसका स्ट्रक्चर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट।
अब मैं बात करूँ लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो मैं इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीरियड, ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखो सिंपल है, फ्यूचर है तो विल या सेल तो लगना आता है, ये तो फिक्स है, विल या सेल तो लगेगा। बात करें परफेक्ट, तो परफेक्ट आपको पहले पता है, आपको परफेक्ट में जस्ट क्या लगा, हैव प्लस बी3, परफेक्ट में क्या लगाता है, प्लस V3, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, V3 तो यूज नहीं होता है, बट हैव का यूज होता है। आपको हैव और यहाँ पर आपको विन का इस्तेमाल करना है, विन। जब भी आपका कोई भी प्रेजेंट हो, ठीक है ना, परफेक्ट अगर बात करें तो परफेक्ट में आपका विन का इस्तेमाल होता ही होता है, आपको इसमें विन का इस्तेमाल करना है, विन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीरियड, ठीक है ना। तो सिंपल आपको याद रखना है, विन का यूज़ करना है इसमें हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि आपको अगर पास्ट है तो पास्ट में हैड के बाद विन लगाते हैं, हैड विन ना। अगर प्रेजेंट है तो हैज है प्लस विन प्लस बिफोर, याद रखिए विन का इस्तेमाल हर जगह होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको स्ट्रक्चर याद रखना है बढ़िया से, ठीक है ना। इस प्रकार ये पूरा आपका स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। आप इस पर एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करके मैं बताऊंगा, जो एग्जाम के लिए आपका पूरा इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है ना। तो वो जो है आप नेक्स्ट वीडियो चला करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। टेंस पार्ट 2 वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें मैं एक एक सभी क्वेश्चन इससे टेंस से रिलेटिव जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड से एग्जाम से रिलेटिव है, ठीक है ना, जो आपको 10th क्लास हो या 11th 12th जो भी क्लास हो, वो आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। अगर उसको रिवीजन कर ले तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर